भगवान कृष्ण की ऐसी कौन सी बात है जो सबको अपने हृदय में रखनी चाहिए हमेशा? कृष्ण की एक बात तो नहीं है, कृष्ण की कोई बात एक हो ही नहीं सकती, हजारों हैं और वो सब जीवन में महत्वपूर्ण है। जी। पर अगर कृष्ण ने कुछ कहा है, अपनी डायरेक्ट वर्ड्स में कहा है, तो वो भगवत गीता है। पूरी भगवत गीता का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक जीवन में अपनाने योग्य है। तो बस इतना ही कहूंगी, सब भगवत गीता पढ़िए, आज के युवा भगवत गीता पढ़िए। कोई एक श्लोक जो कि मतलब सबके लिए रेलेवेंट रहे। श्लोक तो भगवत गीता में बहुत सुंदर सुंदर है, पर एक विशेष ये है, आज का जो बढ़ती हुई एक बीमारी है डिप्रेशन, जी। उसका जो आंसर है वो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले दे दिया। उन्होंने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब डिप्रेशन कैसे आता है? डिप्रेशन माने बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश कैसे होता है? ध्यायतो विषयान, जितना आप विषयों का संग करोगे, धीरे धीरे विषयों का संग करते करते आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। आपका मन करेगा उसके पास ये वाला फोन है, मुझे भी चाहिए, मेरे दोस्त के पास वो वाली गाड़ी है, मुझे चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा? आपकी इच्छा में रुकावट आएगी। रुकावट क्या आएगी? आपके पास पैसा नहीं है खरीदने का। और जब इच्छा में रुकावट आएगी तो क्या आएगा? क्रोध, गुस्सा। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध आने से क्या होता है? स्मृति, मेमोरी लॉस होती है। और मेमोरी जब आपकी लॉस होगी तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, आपकी बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि का नाश ही डिप्रेशन है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही विषयों का संग छोड़ के अच्छे लोगों का संग करें। जी, आपका देश और दुनिया के लिए क्या संदेश है? और उसके बाद में मेरा एक सवाल एक और है आपसे कि आप जो है देश और विदेश दोनों जगह पे जो है भागवत करती हैं, तो आपको कोई फर्क महसूस होता है उसमें कि नहीं होता? पहला तो ये है, सबको इतना ही संदेश है कि जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को खुल करके जिए, अच्छे से जिए। कैसे जिए? सही और गलत का निर्णय लेकर के जिए। क्योंकि खुल के जिए, ये बात तो बहुत लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि एक लाइफ है, सब करो, लेकिन सब में क्या नहीं करो वो भी जानना जरूरी है। सब करो के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कुछ भी करते रहे और हमें लगे यही लाइफ जीना है। लाइफ जीना केवल गलत आदतें नहीं होती है। सब करो से लोग ये भी समझ लेते हैं कि भाई एक बार जिंदगी मिली है तो मैं पार्टी कर लूं, जी, मैं जितने नशे हैं वो सब कर लूं। इसीलिए मैंने ये बात कही, आपने उसको थोड़ा खुल के बोला कि ये चीज जीना नहीं होता है। हाँ, एक लाइफ मिली है, खुल के जिए, लेकिन उसमें सही तरीके से जिए। जो चीज नहीं करने की है उसको करके आप ये सिद्ध मत करिए कि हाँ एक लाइफ है, मैंने जी लिया। अच्छे काम करिए। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए कि आपको लाइफ छोटी लगने लगेगी कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करिए, अच्छी जगह घूमने जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, और साथ साथ भगवान का नाम लेके चलिए, क्योंकि वही आपको परम शांति दे सकता है। क्योंकि मृत्यु होने के बाद तक भी आदमी कहते भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जब तक ये जिए थे तब तक इनको शांति मिली नहीं थी जी। तो एटलीस्ट मरने के बाद मिल जाए। तो अगर जो जी नहीं पाया शांति में, हमेशा एक आजकल ट्रेंड चल गया है, जब मृत्यु होती किसी की RIP, रेस्ट इन पीस, तो मैं हमेशा कहती हूँ व्हाई रेस्ट इन पीस, व्हाई वी कैन नॉट लिव इन पीस। जब आप जी नहीं पाए शांति में तो मर के काहे की शांति? पहले जीना सीखिए शांति से। सबके लिए मेरा यही संदेश है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या अंतर है यहाँ और वहाँ में, मैं 2007-8 से विदेश की यात्रा पर अलग अलग जगह जा रही हूँ। लोग को लगता है, ऐसा भारतीय मानसिकता है कि शायद वहाँ के लोग बड़े वैसे होते होंगे, मंदिर नहीं जाते होंगे, वहाँ का युवा बिल्कुल भी भक्ति सत्संग से नहीं जुड़ा होगा। मेरे हिसाब से वहाँ के लोग जो है यहाँ से ज्यादा उस चीज से जुड़े होंगे। बिल्कुल, मेरा अनुभव रहा है, वहाँ अटूट श्रद्धा है। क्योंकि देखो, पहली बात वो अपने घर से दूर है, यानी अपने देश से दूर है। तो जब कोई भारत से जाता है तो उसको बड़ा प्यार करते हैं कि कोई हमारे भारत से आया है, भारत की संस्कृति को लेकर के आया है। और मंदिर जाना,
कोई उत्सवों पर मंदिर जा कर के उत्सव मंदिरों में मनाना, ये वहाँ पर बहुत प्रचलित है। और बहुत मुझे खुशी होती है देख करके कि कोई विशेष अंतर मुझे नहीं दिखाई देता। उन लोगों में वही श्रद्धा है जो यहाँ के लोगों में है, और ज़्यादा जागरूक हैं अपने धर्म के प्रति। उनको लगता है हमारा धर्म, हम कुछ चुनिंदा लोग हैं इस देश में, तो ये नष्ट ना हो जाए।